है वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ है। इस बिल से लोग इस बिल में ये कहा गया है कि जो नीचे तबके के मुसलमान हैं उनको फायदा है, तो कैसे फायदा है सर उन लोगों को? ये जो निचले तबके तक वक्फ, आप पत्रकार बंधु जान लीजिए वक्फ क्या है। अल्लाह के नाम पर जो जमीनें दान की जाती हैं, वो जमीनों दान करके चैरिटेबल सहायता ट्रस्ट और इनके गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके सतही स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जैसा 2006 में सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट आया कि हिंदुस्तान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मुसलमानों को अत्यंत दयनीय है। इन रिपोर्ट को उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को दरकिनार करके ये। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज कुमार कौशिक और आप देख रहे हैं बी पब्लिक न्यूज। मित्रों, मेरे सामने आप जिन व्यक्ति को देख रहे हैं, ये व्यक्ति किसी परिचय के मोहताज नहीं, और आज इनके पास आने का एक खास वजह है। वजह यह है कि जो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, वो बिल से इस देश की जनता को क्या फायदा है। आखिरकार उस बिल को समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता क्यों विरोध कर रहे हैं, आखिर इसका क्या कारण है? और सर, सबसे पहले हमारे बी पब्लिक न्यूज पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है पत्रकार बंधु। बी पब्लिक न्यूज में मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका भी स्वागत करता हूं। सर, पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है, इस बिल से इस देश की जनता का क्या फायदा है? पत्रकार महोदय, ये लोकसभा में नहीं, संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ है। इसमें आप जो पूछ रहे हैं फायदा क्या है, पहले तो आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत फायदा है। फायदा इस मामले है कि जो मुस्लिम बंधु हैं, उनको चुनिंदा कुछ मुस्लिम बंधु ने, जो लगभग 20 करोड़ से ऊपर हिंदुस्तान में मुस्लिम निवास करते हैं, लगभग 200 मुसलमान उन जमीन पर चुनिंदा लोगों ने कब्जा कर रखा था। उन जो ये लैंड जिहाद था, ये लैंड जिहाद से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, श्रद्धेय हम लोग के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी और अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति के सदस्य होने के नाते, और मैं भाजपा जिला प्रबुद्ध एवं शिक्षा प्रकोष्ठ का जिला सह संयोजक भाजपा का होने के नाते मैं इस बिल का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूं कि जो पसमंदा, दलित, पिछड़े, वंचित जो मुस्लिम समाज के जो व्यक्ति हैं, उनको इन बिल से पास हो जाने से उनका वाजिब हक मिलेगा। तो सर, इससे इतना फायदा है, तो फिर ये कांग्रेस के लोग और समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बिल से मुसलमान समाज का बहुत अहित होगा और इस देश में वो सुरक्षित नहीं है, और इस बिल से उनका माने शोषण किया जा रहा है। इस बिल से ये लोग जनता में वोट बैंक बनाने के लिए अपना भ्रम फैला रहे हैं। ये उन लोगों को बात मैं सिरे से नकार देता हूं, खारिज करता हूं। उन लोगों का ये था कि हम जो लैंड जिहाद कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा मुसलमानों को कंधे बंदूक रख करके जो जमीनों का हम एकत्रित करके सरकारी संपत्ति और बेनामी संपत्ति पर जहां मेरी नजर पड़े उस जमीन पर हम लोग अपना कब्जा कर लेते हैं। वक्फ बिल का मसौदा यह है, न खाता न बही, जो वक्फ बिल कहे वो सही। इसका न कोई साक्ष्य है न सबूत है। जब मनमाने ढंग से किसी जमीन पर कब्जा करने के नियत से ये व्यवस्था बनाया गया है, उन लोगों का अपना वोट जो खसकता जनाधार है, इसके पीछे वो लोग चिंतित है और अपने वोट के लिए चिंतित होकर के वो मानसिक दिवालेपन के शिकार होकर के बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इससे वाजिब मुसलमानों का हक मिलने जा रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संतुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण और सशक्तिकरण में विश्वास करती है। जबकि विपक्ष सदियों से तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संतुष्टिकरण की राजनीति को लेकर चल रही है। इसलिए वो खिसकते और गिरते जनाधार से चिंतित होकर के इस बिल का सदन में, दोनों सदनों में विरोध किए हैं। फिर भी हम लोग इसको पारित करा दिए। सर, ये जो बिल आया है वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ है, इस बिल से लोग इस बिल में ये कहा गया है कि जो नीचे तबके के मुसलमान हैं उनको फायदा है, तो कैसे फायदा है सर उन लोगों को? ये जो निचले तबके तक वक्फ, आप पत्रकार बंधु जान लीजिए वक्फ क्या है। अल्लाह के नाम पर जो जमीनें दान की जाती हैं, वो जमीनों दान करके चैरिटेबल सहायता ट्रस्ट और इनके गरीब मुसलमानों को फायदा पहुंचाने के लिए, उनके सतही स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, जैसा
2006 में सच्चर कमेटी ने रिपोर्ट आया कि हिंदुस्तान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति मुसलमानों को अत्यंत दयनीय है। इन रिपोर्ट को उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं थी, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन सच्चर कमेटी के रिपोर्ट को दरकिनार करके ये मुल्लाओं, कठमुलाओं और राजनीति में जो ऊपर उठे, जैसे कि लोग, मुसलमान जो तबके हैं, जो सत्ताधीश हैं, उनको खुश करने के लिए और बड़े तबके को ये दरकिनार करते हैं और छोटे तबके को ये समझते हैं कि जिधर मुसलमान का नेता एक कहेगा उधर सारे मुसलमान चलेंगे। ये लोग भ्रांति पाल रखे थे। इन भ्रांति को दूर करने का हम लोग व्यवस्था किए हैं। हमने मुसलमानों को हित में हमने यूसीसी लाया, समान नागरिक संहिता लाया, 3 तलाक लाया, जो बहुविवाह की प्रथा थी उसको हम लोग खत्म करने के कगार पर है। जिस तरह हमारे मुसलमान बहु बेटियों को, जो व्यवस्था थी, शरीयत का कानून था, उस शरीयत के कानून से उसको हलाला, 3 तलाक से उसको प्रताड़ित किया जाता था, आज हमने उसको हटा दिया है। और ये देख करके विपक्ष के छाती पर सांप लौट रहा है और अपने जनाधार को खिसकते देख रहे हैं, इसलिए हाय हुल्ला मचाए हैं और तौबा मचाए हुए हैं कि हमारा जनाधार खिसक जाएगा और गरीब मुसलमान को भाजपा हक देने जा रही है। और फिर जो भाजपा, जैसे हम लोग शौचालय दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, तमाम तरह के आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, हम लोग किसी में बंटवारा नहीं किए हैं। हम धर्म में, जाति में विश्वास नहीं बंटवारा करें, बल्कि हमने संतुष्टिकरण के विश्वास किया है। हमने तुष्टिकरण को नकारा है, हमने सशक्तिकरण को अपनाया है। इसलिए उन्होंने हताश और निराश है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये बिल न खारिज हो। वो लोग सुप्रीम कोर्ट की कदम भी रखने के चेतावनी दिए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय भी हम लोगों की भावना का सम्मान करेगा और नैसर्गिक न्याय को पालने का काम करेगा। सर, ऐसा तो कहीं नहीं है ना, जैसे आप लोग बेरोजगारी की बात ना करके जनता का मुद्दा इस पे ले जा रहे हैं कि ये बिल पास कर देंगे, ये बिल पास कर देंगे तो रोजगारी पे हमें से कोई सवाल नहीं पूछेगा, तो ऐसा तो नहीं ना है। देखिए, ये समस्या, ये 70 वर्षों का गड्ढा है जो कांग्रेस, 60-65 वर्षों ने कांग्रेस के लोगों ने शासन किया है। इस 60-65 वर्ष के गड्ढे को हम 10-12 वर्ष में नहीं भर सकते हैं। माना कि महंगाई, बेरोजगारी का कुछ मुद्दा है, लेकिन इस चीज को हम लोग भरेंगे। आज वक्त का तकाजा है कि दुनिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के दुनिया का जो दरोगा कहा जाता है, वो पलक पावड़े लेकर, सपत्नीक थाली लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को अगवानी करते हैं और उनको वेलकम करते हैं। और पाप दुनिया के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को पैर छूने का काम करते हैं। जहां हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा सामरिक क्षेत्र सबसे नीचे हुआ का काम करता था, आज विश्व के 3रे पायदान पर हमारा सामरिक और आर्थिक क्षेत्र पहुंचने का काम किया है। इससे विपक्ष हताश और निराश है। और जो कुछ समस्याएं हैं, मैं समस्याओं को, फिर जो समस्याएं अभी बनी हुई है, उस समस्याओं को हमारे प्रधानमंत्री अगर मोदी है तो मुमकिन है इस व्यवस्था को भी हम लोग दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे। हम लोग लटकाने, भटकाने, अटकाने का काम नहीं करेंगे। हम लोग प्रधानमंत्री हैं कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहा करते थे कि मुसलमानों को इस धरती पर सबसे संसाधनों पर, भारत के संसाधनों पर और सबसे पहला किसी का हक है तो मुसलमानों का हक है। हम ये नहीं कहते हैं। इस धरती पर मुसलमानों का भी हक है, हिंदुओं का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है, सिख का भी हक है। जो इस धरती पर हिंदुस्तान में रहता है सबका बराबर हक है। किसी एक व्यवस्था का हक नहीं है, किसी एक जाति का हक नहीं है, किसी एक धर्म का हक नहीं है। क्यों वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए बना? हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बना? सिख बोर्ड क्यों नहीं बना? जैन बोर्ड क्यों नहीं बना? पारसी बोर्ड क्यों नहीं बना? सबको मिलना चाहिए। मेरी सरकार तुष्टिकरण को अपनाती है और नकारती है और संतुष्टिकरण को अपनाती है, सशक्तिकरण को अपनाती है। मेरी सरकार जो महिलाओं की आधी आबादी है उसको संसद के दोनों सदनों में पास करके, जो विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण का जो व्यवस्था है, मेरी सरकार ने उसको आधी आबादी को देने का काम किया है। हर वर्गों को हम लोग चिंता कर रहे हैं कि हर वर्ग इस समाज में आए और भारत पुनः परम वैभव के शिखर पर गए। हमारा भारत सदियों से, 1000 वर्षों से विदेशी आक्रांताओं द्वारा जो आक्रमण किया गया, हमारी न सिर्फ सभ्यता का, हमारे न सिर्फ संस्कृति का, सब चीज का उसने नाश किया। हम चाहते हैं कि पुनः मेरा भारत परम वैभव को पहुंचे। ये हम लोग का नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमको दिख रहा है कि पुनः मेरा भारत परम वैभव को पहुंचेगा। इस और जो विपक्ष है ये अपने जो खिसकते जनाधार देख रहा है कि हमारा जो वोट बैंक है हम लोग बरगला रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं एक मुसलमान वर्ग को। ऐसा नहीं है। हम लोग ने मुसलमान को
अब्दुल कलाम जी को हमने राष्ट्रपति बनाने का काम किया तो है। सर, ये विपक्ष हमेशा आप पे ये आरोप लगाता है कि बीजेपी जो पार्टी है वो मुसलमानों की विरोधी है, मुसलमानों की ऐसे अहित के लिए ही काम केवल करती है, उसमें कोई फायदा नहीं होता है मुसलमान को। ये कितना सच्चाई है सर? हम लोग अब्दुल कलाम को, आपको उदाहरण दिए, अब्दुल कलाम जी को हमने राष्ट्रपति बनाया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राष्ट्रपति का। हम लोग अब्दुल कलाम को सलाम करते हैं और कसाब को इनकार करते हैं। हम भारत परम, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को नारा करते हैं। ओसामा बिन को हम लोग इनकार करते हैं और ओबामा राष्ट्रपति जो अमेरिका का, उसको हम लोग सलाम करते हैं। हमारी संस्कृति का है, भारत में रह करके भारत की जो भारतीयता की बात करते हैं, हम लोग उसके पक्ष में हैं। ये भारत का जो मुसलमान है, रसखान जी कहा करते थे कि अगर हम बसे, उनकी जो कविता है, अगर हम ग्वाल बने तो हम गोकुल में बने, अगर गैया बने तो हम नंद की गैया बने। ऐसे मुसलमान को हम लोग सलाम करते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन हमारे संस्कृति में नहीं है कि जैसे हम अफजल गुरु को गुरु कहें और भारत तेरे टुकड़े हो, इस नारे को हम इनकार करते हैं। और ऐसे हम लोग आतंकवादियों को महिमा मंडन करने का काम नहीं करते हैं। हम नुसरत जहां को इनकार करते हैं, अफजल गुरु को इनकार करते हैं, जो भारत के सिर पर चढ़ करके जो आतंकवादी बनते हैं उसको हम इनकार करते हैं। ये समय गया कि आतंकवादी जो छाती पर चढ़कर मूंग जलते थे, उनको हम लोग बिरयानी खिलाने का काम पूर्व सरकार ने किया, हम लोग उनको हटा देने का काम किया है। और भारत में अगर अब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, शरीयत का संविधान नहीं चलेगा, वक्फ बोर्ड का संविधान नहीं चलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नहीं संविधान चलेगा, एक देश एक कानून चलेगा, एक संविधान, एक वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर, ये जो वक्फ संशोधन बिल आया है, इससे मुस्लिम वर्ग का फायदा है? बिल्कुल फायदा है। इसमें जो पसमानदा समाज के जो गरीब दलित मुसलमान हैं, उन बंधु का, आज हमने पेपर पढ़ा, उसमें योगी जी ने कहा, हमारे उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनसे जो हमारे जो जमीनें, लैंड जिहाद द्वारा जो कब्जा की गई हैं, उन पर अस्पताल बनेगा, कॉलेज बनेगा, चैरिटेबल व्यवस्था बनेगा, जिससे समाज के मुसलमान बंधु से नहीं सभी वर्गों का फायदा मिलेगा। जो कुछ चुनिंदा लोगों ने हम जो कब्जा कर रहा है, जो हम लोग शराफत अली को तो स्वीकार करते हैं लेकिन शरारत अली को इनकार करते हैं, क्योंकि हिंदू जब बटे हैं तब कटे हैं। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, इसमें सबका भला है।